सबसे पहले बिहार की महान जनता को मैं बहुत आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने अपार जन समर्थन और आशीर्वाद एनडीए सरकार बनाने के लिए माननीय मोदी जी और नीतीश जी को देने का काम किया। मैं समझता हूं कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया, उनके अनुकूल जो उन्हें आशा देखा है और आशीर्वाद दिया है, उसके अनुकूल बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से 10,000 रुपए महिलाओं को घूस दिए गए वो भ्रष्टाचार। ये कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगा? जब भ्रष्टाचार का वो पहचान है कांग्रेस, जो भ्रष्टाचार के कोख से निकला हुआ कांग्रेस से भ्रष्टाचार की बात करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 2014 के बाद से जो सरकार बनी है केंद्र और राज्य में, कोई माई का लाल अगर 1 रुपए के आरोप को प्रूफ कर दिया तो मैं राजनीतिक जिम्मे से संन्यास लूंगा। नीतीश कुमार मोदी की जोड़ी यही तो काम किया है कि भ्रष्टाचारियों को भेजा है जेल में, भ्रष्टाचारियों को रोका है और भ्रष्टाचारियों को धरती के अंदर गाड़ दिया है। और आगे भी इसी तरह से माननीय मोदी जी और नीतीश जी की सरकार देश और राज्य में काम करेगी और बिहार के विकास की जो रफ्तार है उसको गति लाने का काम करेगी। मैं तो सबसे पहले पूरे बिहार को आभार प्रकट करती हूँ। प्रचंड जीत जो एनडीए को मिली है, मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने न्याय के साथ विकास में विश्वास रखा। आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास रखा। बिहार की जनता ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में विश्वास रखा और उसमें आस्था रही। तो बिहार के लोग जंगल राज कभी भी नहीं चाहते हैं और उन्होंने ऐसा प्रचंड मैंडेट दिया है। बिहार और विकसित होगा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अपने केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों को बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा किसी भी परिवार में नहीं होना चाहिए और ये तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में ऐसा होगा। इससे 2 चीज़ें दिखती हैं कि सबसे पहले तो इंसान को अपना परिवार संभालना चाहिए, फिर आगे की बात करनी चाहिए। दूसरा, अब तक जो चल रहा था कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बल पे राजनीति कर रहे नहीं, मुझे तो सीधा लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, इसलिए अभी तक उनकी राजनीति चल रही थी। तो अब मैं यही सलाह दूंगी कि पहले अपने परिवार को संभालें, अपने परिवार को मान सम्मान दें, उसके बाद बिहार के मान सम्मान की बात करें। यही मेरा संदेश उनको होगा और मैं शुभकामना दूंगी कि आप लोग एकजुट रहें। किसी परिवार को तोड़ना हमारे संस्कार में नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संस्कार में नहीं है। ये पूरे बिहार की जीत है और पूरे बिहार के साथ साथ हमारे गाय घाट विधानसभा की भी जीत है। हम हमेशा चुनाव के दरमियान भी कहते थे लोगों को कि पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के बिहारियों के उत्थान और विकास के नाम पे एक एक अपना कीमती वोट एनडीए के खाते में डालने जा रहा है। और यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और गाय घाट विधानसभा से गाय घाट के लोगों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उनके सेविका के रूप में उनको अपनाया है। सामने विपक्ष इस तरह से सुपड़ा साफ हो गया, आप तो उनके घर में भी देख रहे हैं रोहिणी आचार्य कैसे रो रही हैं। देखिए विपक्ष ने, देखिए मैं तो यही कहती हूँ, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि लोगों ने 20 साल का एनडीए का सरकार देखा और लोगों ने 15 साल का महागठबंधन का सरकार भी देखा था। लोगों ने कंपेयर कर लिया था और बिहारियों को विश्वास अपने एनडीए की सरकार पे था, बिहारियों को विश्वास अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे था और अपने मुख्यमंत्री, हम हमेशा कहते हैं न्याय, नीति और नीतीश का बिहार है, इसीलिए अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे सबको भरोसा था और इसलिए दोबारा उनको कमान सौंपा गया है। हम एक ही चीज़ कहेंगे कि हम भी एक बेटी हैं। जब हम गाय घाट में चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्षी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा मुझ पे भी बहुत सारा बेटी होने की वजह से कमेंट किया जा रहा था, लेकिन उनको यही मैसेज देना चाहेंगे, बेटा हो या बेटी हो, बेटी को भी सम्मान मिलना चाहिए और जनता बेटा हो या बेटी हो दोनों को सम्मान करती है। नहीं, आज आए हैं इनको बधाई देने। पूरे बिहार में जो प्रचंड जीत मिली है एनडीए के, इसके लिए संजय झा जी को मैं बधाई देती हूँ। सभी जगह बात की हूँ। मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हूँ। एनडीए गठबंधन में मेरी बेटी चुनाव लड़ी है, जीती है। हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए सभी से मिल रहे हैं, सभी को बधाई दे रहे हैं। इसी पार्टी से वो जीत के आई है, तो
टिकट देने के लिए, जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान के लिए मैं इनको बधाई देती हूँ। रोहिणी जी के साथ जिस तरीके की घटना घटी है, क्या कहेंगे? उन्होंने आरोप लगा कि संजय और रमीज है उनके साथ किस तरह की बदतमीजी की अब है। रोहिणी जी के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ, उनके घर की बात है। अब किसी के घर में कुछ हो तो इसको पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से तेजस्वी जी को यही कहेंगे कि वो घर की बात है तो घर में सलट ले, इस बात को बाहर नहीं जाए। बेटी वैसे भी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के रूप है रोहिणी जी। उनकी सभी बहन तो अपने घर में अपनी बहन से बैठ के अपने परिवार के साथ उनको बात करना चाहिए। अगर बात सच्चाई है तो इनको रोकना चाहिए इस बात के लिए। कि लालू जी राबड़ी जी के सामने रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। अरे राबड़ी जी तो माँ है, किसी माँ को बेटा बेटी में कुछ होगा तो माँ को तो आंसू आएगा ही। तो हम जानते ही थे नया थोड़ी है। जो आदमी काम किया है, जो सरकार काम की है, एनडीए सरकार ने काम किया है, और नेता नीतीश कुमार जी काम के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। काम ही करना उनका शौक है। पूरे बिहार वासियों के लिए काम करते हैं, जाति पाति कोई भेदभाव नहीं रखते। तो निश्चित तो माना ही था, जनता ने दिखाया बिहार की हमें विकास चाहिए और सौहार्द भाईचारा चाहिए। पहले भी मैं जानता था, मैं तो जानता ही था। जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, ये तो सीधा घूस है। जो भी कहे, देखिए अपने मुंह से कुछ भी कहे वो अलग बात है। नेता ने बराबर महिलाओं का सम्मान में काम किए हैं, पूरे बिहार के विकास की बात की, बिहार का कैसे विकास हो, उसके क्या किया जाए, बराबर नई रणनीति बनाते रहते हैं उनके विकास उत्थान में। उसी का देने के बिहार चमक रहा है। ये जिस तरीके से तेजस्वी यादव माँ बहन योजना की बात कर रहे थे और उनके बहन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उनके साथ घर में किस तरह से, अब तो राजनीतिक से भी चली गई, घर परिवार को भी छोड़कर चली गई, रोते हुए उन्होंने भी कल अब सब देख लीजिए, अब देख लीजिए, बताना थोड़ी है, यही सब तांडव है। इसी से लोग डरा है। बिहार तो सहमत था ना उनके परिवार से, पहले भी तो रहा सरकार इनका। तो बिहार के लोग कभी भी उनको पसंद इसलिए नहीं करेंगे कि वो लोग बिहार को सौहार्द भाईचारा के साथ विकास नहीं कर सकते हैं, तांडव कर सकते हैं। आप देख ही रहे, आज भी जहाँ जहाँ जो भी नुकसान बिहार का हो रहा है, कहीं न कहीं उनके लोगों का हाथ है। आप जानते हैं इस चीज़ को।